हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुंदरबनी कालाकोट कंस्टिट्यूंसी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा और आज़ाद उम्मीदवार के कैंडिडेट में जहां पर लड़ा स्वर्ण शर्मा जी आज जहां पर आज श्रद्धांजलि समारोह शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और हम सुंदरबनी और कालाकोट की एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि जहां पर एक स्मारक बनाया जाए जिससे लोगों को एक अच्छा संदेश जाए और लोग श्रद्धांजलि दे सकें। सर, आए दिन आपने देखा है कि युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है और युवा उनकी ज़िंदगी जो है दांव पर लग रही है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मगर उतने पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए जिसको लेकर जो युवाओं की ज़िंदगी जो बचा जाए। क्या कहेंगे? नशा दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, वो आप भी देख रहे हो मीडिया के थ्रू। पर एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 10 साल से नशे में बढ़ोतरी हुई है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि जैसे उड़ता पंजाब बना हुआ है, ऐसे जम्मू को उड़ता जम्मू ना बनाए और उस पर कुछ सख्त कार्रवाई करें। मैं शहीदी दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि नशे के कारण ही 4 क्राइम और जन्म लेते हैं, तो नशे पर टोटली पाबंदी होनी चाहिए। जैसे अभी असेंबली में भी मुद्दा उठ रहा है शराबबंदी पर जो हमारे जहाँ से लेजिस्लेटिव पहुँचे हैं, उन्होंने इस पर समर्थन देना चाहिए और इस पर टोटली बैन करना चाहिए। सुंदरबनी और कालाकोट की एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का एक स्मारक बनाया जाए इस चौक में। जो सुंदरबनी का चौक है, इसमें स्मारक बनाया जाए। एक तो जो चौक है उसकी थोड़ी और तस्वीर हो जाएगी, सुंदर चौक बन जाएगा और साथ में एक अच्छा मैसेज आएगा। सर, अक्सर जो है जनता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में गुहार लगाती है, मगर सरकार जो है उनके कान तक पर जून तक नहीं देखती, क्योंकि हमने भी बहुत सी खबरें की हैं जहाँ शहीद स्मारक को लेकर के। सुंदरबनी में एक ऐसा शहीद स्मारक है जिन हमारे पूर्वजों ने जहाँ पर बलिदान दिया, मगर वहाँ पर अक्सर लीडर आते हैं, फूल चढ़ाकर चले जाते हैं, मगर वहाँ की ईंटें भी बाहर निकल चुकी हैं। किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को आप संदेश देंगे, क्योंकि आज दिन को उस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ? क्या कहेंगे? हम इस स्मारक को एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लेंगे और उस पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो पक्का करवाएंगे। सर, बच्चों को किस तरह का मैसेज देंगे, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में आप किस तरह का संदेश देंगे, चाहे युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में या स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अक्सर आपने देखा कि स्पोर्ट के क्षेत्र में जो युवा आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या कहेंगे? मैं नौजवान और युवा अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि इनके आदर्श पर चलें और इनको अपना रोल मॉडल मानें, फिर ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा नागरिक साबित कर सकते हैं। नहीं तो हम नशे से दूर रहें। जो भी नशा है उसका बायकॉट करें। अगर कोई ऐसा काम करता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। सर, अक्सर आपने देखा है बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर माता पिता से अपनी बातें छुपाते हैं, तो उसके बाद बच्चे वो क्राइम की ओर बचते हैं। तो आप माता पिता को किस तरह का संदेश देंगे कि ताकि जो बच्चों के साथ वो अपनी एक दोस्त एक फ्रेंडशिप बना के रखे, ताकि बच्चों के साथ हर एक बात बच्चे उनके साथ शेयर करें? क्या कहें? माता पिता को भी थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, तो फिर ही ये समस्या हल होगी। और समाज को भी इस पर थोड़ा अवेयर होना चाहिए। समाज आगे आएगा तभी सारा सिस्टम ठीक होगा। नहीं तो ये सिस्टम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हमारी आने वाली नस्लें नशे के कारण बर्बाद हो जाएंगी। सर, गाँव की बात करें या शहर की बात करें, अक्सर जो है नशा दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपको गेहूँ का नहीं मिल पाएगा, मगर आपको नशा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। आप आसपास के जहाँ नशा बिक रहा है, जहाँ पर सूचना मिलती है, तो आप आसपास के लोगों को किस तरह का मैसेज दें, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, ताकि जो भी ऐसे ड्रग तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? जब से हमारे यहाँ ड्यूटी बनी हुई है ना, तो नशा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले इतना नशा नहीं था। अब बाहर के लोग जहाँ आए हुए हैं, वो आपको पता है यही काम करें। उनको हमारे समाज से तो कुछ लेना ही देना नहीं। उनको सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे नशा बेच कर कमाए चाहे और कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और कानून थोड़े सख्त बनाए जाएँ। क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि नशा करने वाले अंदर भी जाते हैं तो वो ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं। उन पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं है। जो हमारा कमज़ोर है उसको भी थोड़ा संशोधन करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि उस पर संशोधन किया जाए। जो भी नशे के खिलाफ है उसको तो सीधे फांसी देनी चाहिए। तो सर, आखिर में किस तरह का मैसेज रहेगा सभी तमाम देशवासियों को? मैं सभी तमाम देशवासी को यही कहना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा रखना चाहिए। जो भी जैसे जो हमारे कुछ लोग सरकार
वो शरारती तत्व होते हैं, वो हमें धर्म पे लड़ाना चाहते हैं। हमें धर्मों पे नहीं लड़ना चाहिए, हमने आपस में भाईचारा रखना चाहिए और इन चीज़ों को याद करना चाहिए और इनके नक्शे कदम पे जाना चाहिए।